पिछली क्लास में हमने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्थलों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता से के खुदाई से जो प्राप्त स्थल हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने उनमें से कुछ एकाध स्थलों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं या उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर विस्तार से मैंने पिछली क्लास में बात की है। यदि आपको उनके विस्तारित रूप से पढ़ना है तो आप मेरी पिछली क्लास देखिए, उसमें अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। आज हम उन्हीं सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ और क्षेत्रों के बारे में, कुछ और खुदाई से प्राप्त स्थलों के बारे में जानेंगे, जिनसे आए दिन हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अनेकों प्रश्न बनते हैं, जिससे हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में कुछ योगदान दे सकें। तो आगे हम बात करेंगे इन्हीं सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस और उनसे संबंधित प्राप्त खुदाई से प्राप्त स्थलों के बारे में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा देख रहे होंगे, उनमें से एक स्थल है जिसका नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की अगर हम बात करें तो चनहुदड़ो को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका उपनाम दीनहीन बस्ती हुआ करता है। इसे हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया, दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया चुनहुदड़ो को? देखिए, चुनहुदड़ो को दीनहीन बस्ती कहने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि इस बस्ती के अंदर हमें मजदूर वर्ग ज़्यादा देखने को मिलता है। मजदूर वर्गों की अधिकता होने के कारण चनहुदड़ो को दीनहीन बस्ती कहा गया। दीन भी लगाया गया और फिर हीन भी लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मजदूर वर्ग का मैं प्रयोग करूँगा, ना कि मैं निचले तबके का प्रयोग करूँगा, क्योंकि हम वर्ण जो व्यवस्था है यह अभी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं देखने को मिलेगी। मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पर समाज जो है लगभग 4 भागों में बटा हुआ है। ये वर्ण व्यवस्था आगे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी 4 है। सबसे पहले होता है आपका ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद आपका आ, क्षत्रिय होते थे इसमें। उसके बाद हम कह सकते थे व्यापारी होते थे। उसके बाद मजदूर होते थे, ठीक है। और यही आगे चल कर के आप पढ़ेंगे, यदि जब हम बात करेंगे वैदिक काल की, तो जब वैदिक कालों की बात आएगी तब यही 4 वर्ण बन जाएंगे। यही 4 जो हैं वर्ण बन जाएंगे। आप पढ़ेंगे वहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में, ठीक है। तो वहीं पे इन्हीं मजदूरों को शूद्र कहा जाएगा और जब सिंधु सभ्यता की बात होगी तो इन्हें मजदूर या कारीगर कहा जाएगा। इसलिए जो है चुनहुदड़ो को जो है दीनहीन बस्ती भी कह देते हैं। बात करें, अगर हमने कहा था कि कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता होगी तो वहाँ से आपको 4 चीज़ें मोस्टली याद रखनी है कि कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थल होगा तो मैंने कहा था कि मोस्टली याद रखिएगा कि उसके किनारे कोई ना कोई नदी होना आवश्यक है। यदि वह सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसकी सबसे पहले पहचान यह है कि वह किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होगा। वजह मैंने बता रखी है क्यों होगा, ठीक है। और अगर अब चिन्हुदड़ो की बात की जाए तो चिन्हुदड़ो का जो है नदी के किनारे स्थित कौन सी नदी है वो, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है तो किस नदी के किनारे होगा, तो वह सिंधु नदी के किनारे होगा। दूसरी बात अगर बात की जाएगी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बनता है कि भाई कोई भी स्थल है प्राप्त हुआ तो यह तो नाम हमने दिया चिन्हुदड़ो, लेकिन वर्तमान में जिस जगह से यह प्राप्त हुआ उस जगह का तो कोई नाम होगा ना। तो उस स्थान को हम बोलते हैं सिंधु घाट, सिंध। सिंध कौन सा है तो याद रखेंगे सिंधु नदी हो गई और सिंध जगह का नाम है। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, यह भारत में नहीं पड़ता है, ठीक है। सन अगर बात करेगा आपसे कि सन कौन से सन में जो है यह खुदाई से प्राप्त हुआ, तो सन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा हेडिंग ये याद रखेंगे अपना, तो यह 1931, ठीक है। और चौथा मैंने कहा था कि खोदकर्ता याद रखेंगे। खोदकर्ता पूछ सकता है, तो इसके जो खोदकर्ता जो रहेंगे वह गोपाल मजूमदार ही, ठीक है। तो गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, इसलिए हम इसको, ठीक है, बोलते हैं इसके खोदकर्ता कौन हो जाते हैं, गोपाल मजूमदार। अब इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, चुनहुदड़ो से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल तो अभी आप ये देखेंगे 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो गए। नदी पूछेगा तो सिंधु हो गई। सिंधु से याद रखेंगे सिंध पाकिस्तान में जगह है, ठीक है, जहाँ से यह प्राप्त हुआ। उसके बाद सन याद रखेंगे 1931। हालांकि अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पूछता नहीं है, सन वगैरह अब बहुत कम पूछता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ना पढ़ें, पढ़िएगा,
ठीक है, और खोदकर्ता गोपाल मजुमदार हो गए। ठीक। तो सबसे पहली बात अगर हम करें चनहूदड़ों की बात करें, तो चनहूदड़ों को देखिए, चनहूदड़ों को हम कह सकते हैं यह कारखाने वाला भी क्षेत्र है। यहाँ पे कारखाने बहुत देखने को मिलते हैं। कारखाने हैं, क्यों हैं? क्योंकि मजदूर वर्ग है और मजदूर कारखानों में ही मिलता है। तो और किस लिए प्रसिद्ध है चनहूदड़ो? चनहूदड़ो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी हम कह सकते हैं सौंदर्य वस्तुएं। ठीक है, सौंदर्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। कैसे? देखिए, जब हम चनहूदड़ो की खुदाई करते हैं तो हमें यहाँ से लिपस्टिक देखने को मिलती है, कंघा देखने को मिलता है और काजल देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि श्रृंगार आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से चलता चला आ रहा है। तो श्रृंगार हो चाहे लिपस्टिक की बात हो, ठीक है, वो अलग है कि आज के मॉडर्न लिपस्टिक की तरह नहीं रहा होगा। हालांकि फ़िलहाल वो लिपस्टिक कहा गया है तो लिपस्टिक की तरह रहा होगा, इसलिए लिपस्टिक कहा गया उसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, च से चनहूदड़ याद रखिएगा और च से चेहरा। चेहरे से क्या होता है कि चेहरे पर क्या लगाया जाता है भाई? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, चेहरे को चमकाने के लिए क्या किया जाएगा? ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए जाएंगे। और अगर महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिपस्टिक, कंघा और काजल मिल रहे हैं तो ये पुरुष तो नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये महिलाएं ही लगाएंगी, तो इसलिए हमने इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहा। ठीक है। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए, हाँ, अगला। ठीक है, ठीक है, वॉट एवर, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, इट्स मजाक था ये। आगे बात करेंगे मन का। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? तो मन का बनाने का कारखाना भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, मन का बनाने का कारखाना। और उसके बाद बात करेंगे ईंटों का। अगर साइज़ देखा जाए, साइज़ पूछा जाएगा आपसे, तो दो प्रकार की हमको ईंटें देखने को मिलती हैं। वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ेंगी, और गोलाकार तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो एक वक्राकार ईंटें हो जाती हैं और एक है गोलाकार ईंटें। तो दो प्रकार की ईंटें हमको दिखाने को देखने को मिलती हैं। और एक और साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान हमको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी पर नहीं है, यह पक्की ईंटों पर जो है यह निशान है। इस वजह से हम इनको पहचान पाते हैं कि यह बिल्ली के पीछे कुत्ते का पैरों का निशान है। यानी कि बिल्ली जब भाग रही होगी तो कुत्ते ने उसका पीछा किया होगा और वो निशान जो है इन ईंटों पर आ गए, और उन ईंटों को क्या कर दिया गया? फिर पका दिया गया, जिससे वह निशान क्या रहे? हमेशा के लिए रहे। ठीक है, और हमें जो है यह प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इससे बनने वाले ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, अब इससे जो भी क्वेश्चन थे एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा चनहूदड़ो, तो चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस स्थान पर है? सिंधु पाकिस्तान में है। ठीक है, कब खोजा गया? 1931। खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजुमदार है। इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। चौ से चेहरा याद रखेंगे, चौ से चनहूदड़ो याद रखेंगे। चेहरे पे क्या लगाया जाता है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसलिए यहाँ पे क्या मिलते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलते हैं? लिपस्टिक, काजल, कंघा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काजल कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहूदड़ो से। ठीक है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी आपसे पूछ ले, ठीक है, चनहूदड़ो से ही प्राप्त होगा। कारखानों का शहर किसको कहा जाता है? वो भी चनहूदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मन का बनाने का कारखाना कहाँ पर था? वो भी चनहूदड़ो में था। वक्राकार और गोलाकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? वो भी चनहूदड़ो से मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान कहाँ मिलेंगे? वो भी आपको चनहूदड़ो में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आगे बात करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे लोथल की। ठीक है, लोथल की अगर हम बात करेंगे, लोथल, लोथल। ठीक, इसमें भी वही चार चीज़ें याद रखेंगे। नदी, नदी याद रखेंगे। ठीक है, स्थान याद रखेंगे और सन याद रखेंगे और खोजकर्ता, खोदकर्ता याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे नदी की, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? नदी की अगर बात करें तो यह भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी। स्थान की बात करेंगे, स्थान। ठीक है, तो स्थान, कौन सा स्थान है ये? ठीक है, तो यह देखिए भाई, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, ये भारत में है अपने, अहमदाबाद गुजरात। अहमदा अहमदाबाद गुजरात तो भारत में ही है ना, जहाँ से मोदी जी हैं आपके। गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, तो अहमदाबाद गुजरात। गुजरात कहाँ पे है? भारत में। ठीक है, ये याद रखिएगा भाई, गुजरात भारत वाला है। कोई और गुजरात भी है क्या? ठीक है, हो सकता है, फिलहाल ये भारत वाला गुजरात है। स्थान की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सन, ठीक है, लोथल का सन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1951। सन कौन सा है? 1951। 1951 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया? तो याद रख, खोदकर्ता कौन है इसके? खोदकर्ता। ठीक है, जिन्होंने इसको खोद करके निकाला या खोजा इसको। ठीक है, ये है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव,
पूरा नाम इनका है रंगनाथ। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से फटाफट बन गए। ठीक है, लोथल से याद रखेंगे। लोथल में अगर आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में, ठीक, लोथल, ठीक, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। अहमदाबाद किस जगह पे है? अहमदाबाद, गुजरात। कौन से सन में खोजा गया? 1951 में। किसके द्वारा खोजा गया? रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, रंगनाथ राव के। अब इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिए। सबसे पहली बात तो ये है, मानव निर्मित बंदरगाह ही। ठीक है, लोथल में ही हमको क्या मिलता है? मानव निर्मित बंदरगाह। मानव निर्मित बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह यानी मनुष्य के द्वारा, ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया बंदरगाह, निर्मित बंदरगाह, बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है देखिए। ठीक है, दूसरा इससे क्या बनेगा? ठीक, लोथल जो है, अगर आप बात की जाए लोथल की, ठीक है, तो लोथल क्या है? सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाता है सबसे बड़ा व्यापारिक नगर या औद्योगिक नगर कौन सा है, तो लोथल है। क्यों है? लोथल आप देखेंगे कि गुजरात में है, और गुजरात समुद्र के किनारे पड़ता है। आगे बस समझ में, गुजरात का अहमदाबाद ये लगभग क्या है? समुद्र के किनारे है। और जितने भी बड़े व्यापार होते हैं समुद्र के माध्यम से होते हैं या समुद्र मार्ग के द्वारा होते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं? व्यापारिक नगर कहा गया। व्यापारिक, व्यापारिक नगर कहा गया। अच्छा, अब जब व्यापार है, व्यापारिक नगर है, तो जब कोई भी सामान आ रहा होगा तो उसको तौलना भी पड़ता होगा। यदि कोई नापने वाली चीज़ है तो उसको नापना भी पड़ेगा। तो व्यापार में तो ये चलता है ना, नापना तौलना ये सब तो चलता रहेगा व्यापार के अंदर। तो जब व्यापार हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? नपाई जोखाई भी होगी। आगे बात समझे, तो नपाई के लिए क्या मिला है यहाँ पे? हाथी दाँत के पैमाने, हाथी, हाथी दाँत के पैमाने, हाथी दाँत के पैमाने। तो भाई नापने के लिए क्या चाहिए? पैमाना, किसी भी चीज़ को। आगे बात समझिए, आज ना आपके पास फिट है, इंची टेप है, पहले इतना नहीं था, इसलिए जो है क्या यूज़ किया जाता था? पैमाना। कोई भी चीज़ है, नापने वाली चीज़ होगी तो उसको नाप के भेजा जाएगा, तौलने वाली चीज़ होती तो तौल के भेजा जाता। आगे बस समझ, फिलहाल हमारे पास क्या मिला है? हाथी दाँत का पैमाना मिला है यहाँ पर। आगे बस समझ में, और क्या मिला है भाई देखिए, बाजरा है, चना है। फसल की अगर बात करें, ठीक है, अनाज, अनाज, अनाज कौन कौन सा है भाई? बाजरा और चावल, बाजरा, चावल, ठीक है, चावल, बाजरा है, चावल है। और भाई बाजरा है, चावल, औद्योगिक नगर है। आगे बात सुनिए, औद्योगिक नगर है तो यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ आटा पीसने की चक्की भी मिलती है। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की, ठीक भैया, आटा पीसने की चक्की। ये कुछ क्वेश्चन बन गए यहाँ से फटाफट आपके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना? मानव निर्मित बंदरगाह सबसे पूछा जाता है। सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ पे मिलेगा? ये भी लोथल में आपको मिलेगा। व्यापारिक नगर है, ठीक है। उसके बाद हाथी दाँत के पैमाने कहाँ मिलेंगे आपको? ये भी लोथल में मिलेंगे। अनाज की बात करें तो क्या क्या मिलेगा? बाजरा और चावल। आटा पीसने की चक्की भी आपको यही मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, जब कोई भी औद्योगिक नगर है तो ढुलाई के लिए भी कोई ना कोई साधन चाहिए। उस समय बस ट्रक तो है नहीं आपके पास, तो पुराने ज़माने में देखिए 2 ही चीज़ हुआ करती थी, या तो खच्चर का प्रयोग कीजिए या घोड़ों का प्रयोग कीजिए। यदि किसी वस्तु को बहुत फास्ट ले जाना है, ठीक है, उस समय का आप समझ लीजिए कि घोड़े जो है उस समय का जो है शताब्दी एक्सप्रेस आप कह लीजिए या वंदे भारत, आज का वंदे भारत है, उस समय का घोड़े हुआ करते थे। ठीक है, और अगर आराम से जाना है, ठीक है, चिट्ठी या संदेश है जो, ठीक, केवल पोस्ट के माध्यम से जा रहा है, तो समझ लीजिए बैलगाड़ी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फास्टेस्ट अगर आपको जो है कहने का मतलब स्पीड पोस्ट करना है तो वह क्या माध्यम होगा? घोड़ा होगा। और अगर धीरे धीरे जाना है तो बैलगाड़ी, यानी कि यही माध्यम है आपके पास, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो कोई जब व्यापारिक नगर है तो उसकी ढुलाई के लिए भी साधन चाहिए। तो साधन के लिए क्या होंगे भाई? घोड़े, घोड़े उपयोग किए जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो उस समय ये लोग क्या उपयोग कर रहे होंगे? घोड़े। तो यहाँ पे घोड़े, तो हम कैसे कह सकते हैं घोड़े? क्योंकि अस्थियाँ जो मिली हैं वो घोड़े की हड्डियाँ हैं। आगे बात समझ में, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर क्या है? घोड़े के, घोड़े के हड्डियों के साक्ष, घोड़े की, घोड़े की हड्डियों के साक्ष, घोड़े के हड्डी, घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से, हड्डियों के साक्ष्य। तो ये याद रखिए। देखिए व्यापारिक नगर है तो जाहिर सी बात है ढुलाई होगी, ढुलाई होगी तो घोड़े चाहिए, घोड़े चाहिए, ठीक है। और अगर सामान आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए? नापना जोखना भी पड़ेगा, तो इसलिए नपाई जोखाई भी चाहिए। आगे समझ में। और वहाँ पर जब कोई लोग रह रहे हैं तो उनको खाना भी चाहिए। खाने में वो क्या खाते हैं? चावल और बाजरा। और क्या करते हैं? आटा पीसने की चक्की भी है, तो जाहिर सी बात है रोटी भी खा रहे होंगे। आगे समझ में। और व्यापारिक नगर तो है ही है, ठीक है। और क्या है भाई? और सब सामान क्यों वहाँ पर डंप किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। आगे समझ में। और
ठीक है। व्यापार किस मार्ग से ज़्यादा होते हैं, तो जल मार्गों से ज़्यादा होते हैं, तो ये याद रखेंगे। फटाफट ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और क्या मिलता है यहाँ पर, 3 युगल समाधियाँ, 3 युगल समाधि, युगल समाधि, ठीक है। आप युगल समाधि कह लीजिए या इसी को आप सती प्रथा कह लीजिए, सती प्रथा। ये पहला साक्ष्य हमको देखने को मिलता है सती प्रथा का। हालांकि भारत में एक कुप्रथा के रूप में भी उभर के आया, ठीक है। बहुतों ने इसको जो है समाप्त करने की कोशिश की, ठीक है। अकबर ने भी इसको समाप्त करने की कोशिश की थी सती प्रथा का, ठीक है। सती प्रथा का साक्ष्य हमको कई जगह से मिलता है, आप देखेंगे। तो सबसे पहला अगर साक्ष्य हमको कहीं से देखने को मिलता है तो यह 3 युगल समाधियाँ। यदि कोई व्यक्ति है तो वह सिंगल मरेगा, या हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर कोई मरता भी है, ठीक है, बाई चांस अगर मर रहा है, तो 3 व्यक्ति एक साथ कैसे मर सकते हैं। और अगर 3 व्यक्ति एक साथ चलिए एक समय में मर भी गए तो सारे के सारे कैसे मर सकते हैं। यह सोचने का विषय था जो कि लोथल से प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमने जितनी भी समाधियाँ खोदी गई, यहाँ पर लगभग हर समाधि में 3 युगल मिलते हैं। इस वजह से हम यहाँ कहते हैं कि जितनी भी समाधियाँ आप खोदेंगे वहाँ पर, ठीक है, एक व्यक्ति के साथ 2 लोग और एक्स्ट्रा मिलते हैं, 3 लोग, यानी कि 3 युगल समाधियाँ। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी का पति मर जाता होगा तो उसके पति के साथ उसकी पत्नी को भी दफन कर दिया जाता होगा या उसके साथ में, ठीक है, हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी युगल समाधियाँ, ठीक है। इसलिए जो है इसको कहा गया सती प्रथा का। हम कह सकते हैं कि पहला साक्ष्य हमको यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से लोथल से प्राप्त हो जाता है। हालांकि यह पूर्ण साक्ष्य है या नहीं है, यह डिपेंड करता है युगल समाधियों के ऊपर। यह विचार हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि यह सती प्रथा है। फिलहाल हम कहते हैं कि यह सती प्रथा का साक्ष्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये आपके कुछ बनने वाले क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोथल स्थल से, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कौन से नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जगह कौन सी है, अहमदाबाद गुजरात है, ये यह गुजरात भारत वाला है। सन पूछा जाएगा तो 1951 है। व्यक्ति पूछा जाएगा तो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। ये क्वेश्चन बनते हैं कि लोथल क्या है। लोथल सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। और पूछा जाएगा तो क्या है, सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह भी हमको लोथल में मिलता है, ठीक है। और यदि लोथल में व्यापारिक केंद्र है, व्यापार का केंद्र यदि लोथल है, तो यहाँ पर नपाई जोखाई भी हो गई। अब नपाई जोखाई के लिए हमको हाथी के दांत के पैमाने मिलते हैं, और हमें यहाँ पर ढुलाई के लिए घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसका साक्ष्य है कि यहाँ पर ढुलाई घोड़ों के माध्यम से होती होगी। दूसरा, यहाँ पर अगर अनाज की बात की जाए तो हमें चावल और बाजरा का साक्ष्य मिलता है। और औद्योगिक नगर है तो यहाँ पर आटे की चक्कियों का साक्ष्य भी हमको मिलता है। तो ये तो थे लोथल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो स्थल है वो है कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन से वही 2-4 मेरे क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो नदी याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगन अगर पूछा जाएगा आपसे, तो कालीबंगन अगर नदी पूछा जाएगा आपसे तो यह घग्गर नदी है। घ- घग्गर, घग्गर नदी के किनारे है। और अगर स्थान पूछा जाएगा तो स्थान यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, हनुमान हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, ये राजस्थान भारत वाला है, ठीक है। नदी आपकी हो गई घग्गर और स्थान हो गया राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। खोदकर्ता अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह है बीके थापड़ और अमलानंदन घोष। अगर इसके खोदकर्ता आपसे पूछा जाए, खोदकर्ता खोदकर्ता आपसे पूछा जाएगा तो यह है बीके थापड़, बीके थापड़, थापड़ और अमलानंदन घोष, अमलानंदन घोष। इन्होंने मिल करके यह कालीबंगन को ढूंढा था, खोजा था, ठीक है। तो यह खोदकर्ता। नदी आ गई घग्गर नदी, स्थान हो गया हनुमानगढ़ जिला, खोदकर्ता हो गया बीके थापड़ और अमलानंदन घोष। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ से देखिए। इसको हम एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम इसको याद कराएंगे आपसे। तो आप देखेंगे, आपको उसको बोलते हैं नेमोनिक टेक्निक। थोड़ा सा आज नेमोनिक टेक्निक का प्रयोग करेंगे और देखते हैं उससे चीज़ें कितनी आसान होती हैं या कितनी
नहीं होती। चलिए बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कालीबंगन को, तो कालीबंगन में हमको क्या प्राप्त होते हैं? जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यदि कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद ठीक है, लकड़ी के हल का साक्ष्य, ठीक है, लकड़ी के हल का साक्ष्य भी है, लकड़ी के हल का साक्ष्य, हल का साक्ष्य, ये याद रखिएगा, लकड़ी के हल का साक्ष्य। उसके बाद जली हुई चूड़ियों के साक्ष्य, जली हुई चूड़ियों के साक्ष्य, चूड़ियों के साक्ष्य। ठीक है, जली हुई चूड़ियों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? हवन कुंड प्राप्त हुए, हवन कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड प्राप्त हुए। और क्या? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पर जुते हुए खेत हैं, लकड़ियों के हल्के साक्ष्य हैं, जली हुई चूड़ियाँ हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, जली हुई चूड़ियों की वजह से ही इसको काली बंगन कहा गया। बंगन का मतलब होता है चूड़ी, काली का मतलब होता है जली हुई। ठीक है, काली मतलब जल करके काली भी हो जाएगी, इसलिए बंगन, बंगन का मतलब चूड़ी भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया काली बंगन। काली चूड़ियाँ यहाँ पर, जली हुई चूड़ियाँ हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, इस वजह से इस जगह का नाम रख दिया गया काली बंगन। ठीक है, और वरना इसका असली जो जगह खुदाई जिस जगह पर प्राप्त हुई है उसको बोलते हैं हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य। और यहाँ से क्या मिलते हैं? सा, ठीक है, और लगभग लगभग यही चीज़ें जो हैं। और क्या मिलता है? अनाज की अगर बात करें, ठीक है, अनाज, अनाज की अगर बात करें, ठीक है, चना और, चना और सरसों का साक्ष्य मिला है, चना और, चना और सरसों का साक्ष्य, सरसों का साक्ष्य, ठीक, सरसों का साक्ष्य। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस, हाँ मैंने कहा था नेमोनिक टेक्निक से हम आपको ये याद कराने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको याद रखिए, ऐसे याद रखेंगे कि काली बीवी जब भी आपसे चूड़ी मांगे, ठीक है, काली बीवी जब भी आपसे चूड़ी मांगे, ठीक है, जली हुई चूड़ी, काली बीवी, ठीक है, काली बीवी क्या मांगेगी? चूड़ी मांगेगी। तो याद रखेंगे चूड़ी यानी कौन सी चूड़ी? जली हुई चूड़ी। जब भी आपसे चूड़ी मांगेगी तो उससे क्या कहना है? हल उठा और खेत जोत, लकड़ी का हल मिला है, हल उठा और क्या जोतेगी? खेत जोत। ठीक है, किसकी सहायता से? ऊंटों की सहायता से। खेत जोतना है किसकी सहायता से? ऊंटों की सहायता से। क्या बोना है हमको? चना और सरसों बोना है। क्या बोना है? चना और सरसों बोना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे। ठीक है, हवन कुंड की अगर पूछा जाएगा हवन कुंड कहाँ मिले हैं, तो अभी कालीबंगन, जुते हुए खोत कालीबंगन, लकड़ी के हल के साक्ष्य कालीबंगन, और चना और सरसों के साक्ष्य भी आपको कहाँ मिलेंगे? कालीबंगन। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब हमारा आखिरी जो है एक रह जाता है स्थल, उसका नाम है धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से याद रखेंगे। ठीक, धौलावीरा, धौलावीरा की अगर बात करें नदी की, ठीक है, नदी, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, जरा लोथल में अपना सही कर लीजिएगा। लोथल के अगर पूछा जाएगा, लोथल में जो घरों के जो दरवाजे हैं यहाँ मुख्य सड़क के सामने खुलते हैं, ना कि पीछे। ठीक है, बाकी जितने भी आप स्थल देखेंगे वहाँ पर जो भी घरों के मुख्य जो दरवाजे हैं वो सड़क के पीछे खुला करते हैं, लेकिन लोथल में, ठीक है, घरों के मुख्य दरवाजे सड़क के सामने खुला करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नदी अगर आपसे पूछा जाएगा कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। ठीक है, लूनी नदी। स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा, स्थान, ठीक है, तो स्थान आपसे अगर पूछा जाएगा कच्छ का रंग, कच्छ, कच्छ गुजरात, गुजरात, कच्छ गुजरात, गुजरात भारत वाला आपका। ठीक है, सन आपसे पूछा जाएगा, सन 1990 से 91, 1990 से 91, ये देखने को मिलता है। खोदकर्ता अगर आपसे पूछेगा, खोदकर्ता, ठीक है, रविंद्र सिंह बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट, बिस्ट। ठीक, तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन बन गए फटाफट धौलावीरा से। धौलावीरा में आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे है, ठीक है, तो धौला से याद रखेंगे। धुलने के लिए क्या चाहिए आपको? नदी। ठीक है, लूनी क्या है? कच्छ का रंग। ठीक है, तो कच्छा ढूलने के लिए आपको क्या चाहिए? लूनी नदी का सहारा चाहिए। ठीक है, तो धौलावीरा याद रखिएगा भाई। और जितना भी जल से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो जल हो, चाहे जल संचय हो,
ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो, सब किस में मिलेगा आपको, धौलावीरा में मिलेगा। तो जल से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब धौला। तो ये बस याद रखने का, धुलने के लिए, कच्चा धुलने के लिए आपको किस चाहिए, लूनी नदी। अगली बात समझ में, ठीक है। सन पूछा जाएगा तो 90 से 91। खोदकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट है, रविंद्र सिंह बिष्ट है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनता है फटाक से। जल निकासी के साथ हमने कहा था ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज ड्रेन मतलब, ठीक है, आज आपके यहाँ क्या है, ड्रेनेज जल को निकालने के लिए क्या है, नालियों के माध्यम है। ठीक है, तो यह हमको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, यानी कि आज से 2400 साल पहले देखने को मिल जाएगा। आगे वर्षन में तो ड्रेनेज सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में बोले तो जल निकासी, जल निकासी। ठीक है, जल निकासी का सब प्रबंध, का प्रबंध, प्रबंध। अब जब मैं ये देखता हूँ हड़प्पा सभ्यता, तो लगता है यार ये भी कोई सभ्यता थी, इतनी डेवलप, कोई इतना डेवलप, वो भी 2400 साल, 2400 साल पहले कैसे हो सकता है इतना। ठीक है, अभी हम अगर अपने जनरेशन को 70 साल पीछे लेके चले जाएं, आज़ादी से पहले पहले की अगर आप बात करें, तो आप देखेंगे क्या दयनीय स्थिति रही है भारत की। ठीक है, भुखमरी, अनाज के लिए, आज का समय देखें और आज से लगभग 2400 साल पहले देखें, 1750 साल पहले देखें, तो यार लगता है यार, मतलब क्या रहे होंगे ये लोग। और आज आप ड्रेनेज सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, नालियों का प्रबंध कराते हैं, और ये लगभग आज से इतने साल पहले, ठीक है, जल निकासी के साक्ष्य ये माइंड रखते थे ये लोग। आगे बात समझ में, उसके बाद देखें और क्या मिलता है, जलकुंड के साक्ष्य, जलकुंड, जलकुंड के साक्ष्य। ठीक है, जलकुंड के साक्ष्य। आज आपसे कहा जाता है कि भाई, ठीक है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है तो वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, तालाब खोद दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, पानी जो है, बरसात का पानी जितना भी हो वो सारा का सारा कहाँ पे आकर रुके, उन तालाबों में इकट्ठा हो जाए। आगे बस आएंगे उसके बाद, ठीक। और ये चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं, ठीक है, सुनामी के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य। ठीक है, ये सुनामी के साक्ष्य भी हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, ये भी धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम, स्टेडियम का साक्ष्य भी यहीं से मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करें, ठीक है, हमने कहा था एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों, 3 टीलों में विभाजित, विभाजित है। रात ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 3 टीलों में विभाजित है। आगे बात सुनो, कौन कौन से होंगे, पूर्वी टीला, मध्य टीला और पश्चिमी टीला, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आपको फंसेंगे। ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।